और उधर लखनऊ में अलकायदा की साजिश के नए तार सामने आ रहे हैं। आज इस मामले में एटीएस ने शकील नाम के ई रिक्शा चालक को गिरफ्तार किया। तो वहीं लखनऊ में जब मीडिया कर्मियों ने शकील के मोहल्ले में कदम रखा तो वहां भीड़ ने मीडिया कर्मियों पर हमला कर दिया। मीडिया कर्मियों को कवरेज करने से रोका गया। इलाके के लोगों ने मीडिया कर्मियों के कैमरे तोड़ दिए। उधर अलकायदा आतंकियों से पूछताछ में नया खुलासा हुआ है। वारदात के लिए ई रिक्शा का इस्तेमाल किया जाना था। इसके लिए मिन्हाज ने मशरुद्दीन को जिम्मेदारी सौंपी थी। इतना ही नहीं, कुकर बम को ई रिक्शा में फिक्स करके तबाही मचाने का प्लान था। मिन्हाज ने अपने घर में बम बना रखा था और बम का कनेक्शन सिर्फ बैटरी से करना था। तो साजिश की तैयारियां पूरी हो चुकी थी। उससे पहले इस साजिश को बेनकाब किया गया। अलकायदा आतंकियों से पूछताछ में यूपी एटीएस को बड़ी जानकारी हाथ लगी है। खबरों के मुताबिक आतंकियों को आतंक के 5 चैप्टर पढ़ाए जाते थे। इतना ही नहीं, गिरफ्तार मिन्हाज और मशरुद्दीन नाम के आतंकियों ने आतंक का बाकायदा कोर्स किया था। मिन्हाज मशरुद्दीन के मोबाइल से 12 भड़काऊ वीडियोस भी मिले हैं जो उन्हें इनके हैंडलर की तरफ से भेजे गए थे। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों के हैंडलर ने यूपी के कई शहरों में कॉल किए थे। कानपुर में 8 और 9 जुलाई को सबसे ज्यादा कॉल किए गए थे। मिन्हाज ने नेपाल में 2 लोगों से 4 बार बात की थी। एटीएस ने अलग अलग जिलों में अपनी 3 टीमें भेजी हैं जो इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। उधर अलकायदा आतंकियों से एटीएस की पूछताछ में नया खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों का हैंडलर उमर हलमंडी पिछले साल कानपुर गया था। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज नेशन संवाददाता अमित सिंह। लखनऊ में पकड़े गए अलकायदा के दोनों आतंकवादियों को रिमांड पर लेने के बाद पूछताछ में लगातार कई खुलासे हो रहे हैं। जिस तरह से ये बात सामने आई कि इन दोनों आतंकवादियों के कानपुर कनेक्शन थे, उसके बाद अब ये एक बड़ा खुलासा हुआ है सूत्रों के मुताबिक कि इन दोनों आतंकवादियों का जो हैंडलर था उमर हलमंडी, वो पिछले साल कानपुर भी आया था। कानपुर आने के बाद उसने कई यहाँ पर मीटिंग्स की थी और यहाँ का माहौल देखकर उसने ये निर्देश दिया था इन आतंकवादियों को कि जो अपना जो दायरा है वो उसको यहाँ पर बढ़ाए और कानपुर में लगातार लोगों को तैयार करे जो कि इस तरह की आतंकी गतिविधियों में उनका साथ दे सके। इतना ही नहीं, सूत्र ने इस बात का भी खुलासा किया है कि हलमंडी कानपुर के बाद बनारस, लखनऊ, प्रयागराज समेत तमाम ऐसे शहर थे जहां पर उसने दौरा किया था और लगातार लोगों से मीटिंग्स की थी। इस खुलासे के बाद जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो और चौकन्नी हो गई हैं और लगातार कानपुर में जो एटीएस की टीम कैंपिंग कर रही है वो लगातार दबिश दे रही है। सूत्र बताते हैं कि कानपुर के पनकी इलाके में गंगागंज एक जगह है, वहां पर कुछ महिलाओं के भी इन आतंकियों से संपर्क होने की सूचना मिली है, जिसके बाद वहां पर दबिश दी गई, लेकिन वो महिलाएं मौके से फरार हो गईं। लगातार इन आतंकियों के कनेक्शन को लेकर कानपुर में जांच चल रही है। एक बिल्डर का नाम सामने आया था, उसके बाद उन लोगों को भी एटीएस ने दबोचा था जिन लोगों पर यह आरोप है कि इन लोगों ने इन आतंकियों को यहाँ से मोबाइल और प्री एक्टिवेटेड सिम भी प्रोवाइड कराए थे, जिसके बाद आतंकी इस मोबाइल से लगातार बातचीत कर रहे थे। तमाम रोज नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन इन आतंकियों के हैंडलर के कानपुर में आने और कई शहरों में जाने के बाद सुरक्षा एजेंसियां और चौकन्नी हो गई हैं और इस दिशा में लगातार जांच कर रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत पांडे के साथ अमित सिंह, न्यूज नेशन, कानपुर। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। लखनऊ से गिरफ्तार अलकायदा आतंकियों से जुड़ी हुई बड़ी खबर। आतंकियों की डायरी में बेहद अहम सुराग मिले हैं। मिन्हाज के पास से बरामद डायरी में कोडवर्ड और लेन देन संपर्कों की जानकारियां हासिल हुई हैं। डायोड, ट्रायोड, इलेक्ट्रोड, बॉल, फ्यूज, एमसीबी जैसे कई वर्ड्स हैं जो कोडवर्ड माने जा रहे हैं। इसका मतलब जानने में जुटी हुई हैं एजेंसियां। डायरी को जलाने की कोशिश भी की गई थी। डायरी में तौहीद और मूसा का भी जिक्र है जिनसे मिन्हाज टेलीग्राम के जरिए संपर्क में था। कश्मीर के रहने वाले तौहीद के खाते में मिन्हाज ने पैसे डाले थे। लखनऊ के एक जन सेवा केंद्र से ये पैसे भेजे गए थे। डायरी के मुताबिक मिन्हाज ने लखनऊ के शकील के जरिए कानपुर के एक युवक से एक देसी पिस्टल भी खरीदी थी। और इसी पर बातचीत करने के लिए अनिल यादव लखनऊ से हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। साथ ही अमित सिंह कानपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अनिल, आपके पास आते हुए क्या जानकारी मिली है शकील नाम के जिस शख्स को पकड़ा गया है, जहां पर
मीडिया कर्मी भी पहुंचे, वहां पर भी काफी ज्यादा हो हल्ला हंगामा हुआ, मीडिया कर्मियों को रिपोर्टिंग करने से रोका गया। ये शकील आखिर किस तरह से इसके तार इन अलकायदा आतंकियों से जुड़ते हैं? देखिए, शकील की जानकारी एटीएस को मिन्हाज से मिली है। मिन्हाज के मोबाइल की जो कॉल डिटेल्स हैं उसके आधार पर शकील के नंबर्स पर कॉल की गई थी, उसी से शकील तक पहुंची एटीएस। और शकील को आज गिरफ्तार कर लिया है एटीएस ने पुराने लखनऊ के बुद्धा पार्क इलाके से। और वहां पर जब मीडिया कर्मी गई तो उसके मोहल्ले वालों ने मीडिया कर्मियों पर हमला बोल दिया, उनके कैमरे भी तोड़ दिए। हालांकि बाद में पुलिस बड़ी संख्या में वहां पर पहुंची है। और जानकारी अब जो मिल रही है, अब तक 6 अरेस्टिंग हो चुकी है। 4 आज पकड़े गए हैं और 2 11 जुलाई को पकड़े गए थे, मिन्हाज और मशीरुद्दीन। और 6 से पूछताछ के बाद अब पता चला है कि कानपुर भी इनका एक बड़ा गढ़ था और कानपुर में भी 3 महिलाओं की तलाश है। बताया जा रहा है कि उन्हें मानव बम बनाने की तैयारी थी। वो तीनों महिलाएं फरार हो गई हैं, उनको एटीएस ढूंढ रही है। और इसके अलावा 8 इंजीनियरिंग कॉलेज के भी जो छात्र हैं उनके कॉल डिटेल्स मिले हैं मिन्हाज और मशीरुद्दीन, और जो 4 आज पकड़े गए उनसे पूछताछ के बाद, क्योंकि ये चारों इंजीनियरिंग कॉलेज जो हैं इन सभी आतंकवादियों के संपर्क में थे। और माना जा रहा है कि इनकी हाल जल्द ही एक बैठक होनी थी, उस बैठक में धमाके की जगह और धमाके का शहर डिसाइड होना था। और माना जा रहा है कि ये 21 जुलाई यानी बकरीद जो है उससे पहले ही ये धमाका होना था। और अभी जो सूत्रों से खबर निकल कर आ रही है, एटीएस के सूत्रों से, जो एटीएस में हमारे सूत्र हैं, उसके मुताबिक लखनऊ के हनुमान सेतु स्थिर मंदिर और अमीनाबाद, जो कि एशिया का सबसे पुराने बाजारों में से एक है, वहाँ वो चिन्हित किए गए थे धमाके के लिए। लेकिन एटीएस ने, देखिए कितनी बड़ी साजिश का भंडाफोड़ किया। अगर ये कामयाब हो जाते अपने मंसूबों में तो निश्चित ही एक बड़े स्तर पर खून खराबा होता। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात आप कर रहे हैं अनिल। जिस तरह से बता रहे थे अमित कि कानपुर भी निशाने पर था, कानपुर को एक बड़ा गढ़ इन आतंकियों ने बनाया हुआ था। उन 3 महिलाओं की तलाश भी की जा रही है जिनको मानव बम बनाने की साजिश रची गई थी। क्या जानकारी कानपुर से है? बिल्कुल ज्योति, हमारे सहयोगी ने जिस तरह बताया, जब आज इस बात का खुलासा हुआ कि कुछ महिलाएं भी इस नेटवर्क में शामिल थी, उसके बाद जो पनकी का इलाका है वहां पर गंगागंज है, गंगागंज में एटीएस की टीम जब वहां पर पहुंची थी अपने दल बल के साथ, लेकिन उन महिलाओं को पहले से जानकारी हो गई थी, लो प्रोफाइल ये महिलाएं हैं। और जब उमर हल मंडी जब पिछले साल यहां पर आया था तो इन महिलाओं से बाकायदा उसने मुलाकात की थी। आर्थिक रूप से थोड़ा कमजोर ये महिलाएं हैं, इसलिए शायद किसी लालचवश वो इसमें शामिल हो गई थी, लेकिन मौके का फायदा उठाकर वो फरार हो गई। उनके मोबाइल्स बंद हैं, लेकिन लगातार जो टीमें हैं एटीएस की वो छापेमारी कर रही हैं। चूंकि जो पनकी इलाका है वो लखनऊ कानपुर हाईवे के किनारे पड़ता है, इसलिए हाईवे के फायदा उठाकर हो सकता है वो महिलाएं शहर से बाहर चली गई हैं। लेकिन सभी को अलर्ट पर रख दिया गया है। लेकिन जिस तरह इंजीनियरिंग छात्र सामने आ रहे हैं, महिलाएं सामने आ रही हैं, जो लईक और अफाक नाम के 2 शख्स का जिक्र आया कि उनको गिरफ्तार किया गया। उनमें से लईक के बारे में ये जानकारी मिली कि ये असलहा सप्लायर था और इसके पहले भी अवैध असलहों को बेचने के चलते वो जेल जा चुका है। उसी ने मिन्हाज और मशीरुद्दीन को बाकायदा असलहा प्रोवाइड कराए थे। यहाँ पर जो अफाक नाम का व्यक्ति है, ये बताया जा रहा है कि उसने रहमानी मार्केट, जो कि कानपुर का एक बड़ा मोबाइल मार्केट है, बाकायदा वहां से प्री एक्टिवेटेड सिम और मोबाइल ये कनेक्शन इनको दिलवाए थे, जिसके बाद इसी मोबाइल को सर्विलांस पर डालने के बाद इन लोग को पकड़ा जा सका। तो एक बड़ी साजिश है, कानपुर एक बड़ा घर है और कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सेफ जोन बनता जा रहा है ऐसे आतंकवादियों के। बिल्कुल, यूपी को दिलाने की साजिश इन आतंकियों की थी, जिसे बेनकाब किया एटीएस ने और लगातार छापेमारी अभी भी जारी है। कई लोगों को पकड़ा गया है। अनिल बता रहे थे 4 लोगों को आज पकड़ा गया, उससे पहले 2 लोगों को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया था। बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए। अनिल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया लखनऊ से जुड़ने के लिए।